बाहर की दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना और ये कहना कि मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है, टेररिस्ट वाले सेल में रखा है। मिस्टर खान हिमसेल्फ इनकासरेटेड पीपल एंड पुट देम इन डेथ सेल्स इंक्लूडिंग विमेन। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई डेथ सेल का कहकर दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। अडियाला जेल में सदारती कमरा मिला हुआ है, वर्जिश के लिए साइकिल, अलग किचन की सहूलत है। अडियाला जेल का सेल मिडिल क्लास घरानों से बेहतर है। जेल में अजियत देने के लिए रियासत ने कभी कोई पैगाम नहीं दिया। शरीफ खानदान को अजियतनाक सेल्स में रखा जाता था। शहबाज शरीफ को कमर में तकलीफ के बावजूद बख्तरबंद में लाया जाता था। हम ना सियासी इंतकाम के ख्वाहिशमंद हैं, ना इंतकाम लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नाम नेहाद मुनसिफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की कोशिश की। अवाम की तरक्की के मामले में सियासत नहीं करनी चाहिए। 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने की बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, माशी और सियासी इस्तेहकाम होगा तो कॉम्प्लेक्स 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के शहरियों के लिए बड़ी खबर। मुल्की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को फौरी रेस्क्यू करके रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक एक और वादा पूरा कर दिया। दुआ है हर शहरी की जिंदगी से हर दुख मिटा दूं। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़ये पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंक्वायरी के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सूबाई हुकूमत को पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। बन्नू वाक़ये में तहरीक इंसाफ मुलविस थी। ताजिरों के अमन मार्च में मुसल्लह जत्थों ने शामिल होकर फायरिंग की। PTI सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। पाबंदी के फैसले पर मुशावरत जारी है। दहशतगर्द जमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर हुकूमत का साथ देगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बन्नू वाक़ये पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के ऐलान पर कायम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, कमीशन बहुत जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाएगा। मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मकामी इंतजामिया और इमायदीन के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वालों के अज़ाइम से बाखबर हैं। कराची में मुसलसल दूसरे रोज बारिश। सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ड्रिग रोड में बादल बरसे। क्लिफ्टन, सदर, महमूदाबाद, नॉर्थ कराची, II चंद्रीगढ़ रोड पर भी बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी से तंग शहरियों ने सुख का सांस लिया। रावलपिंडी में भी बादल बरसे। IPPs को एक साल में 1950 अरब रुपए की अदायगियां। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने डेटा शेयर कर दिया। कहा, हुकूमत बाज पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। IPPs को बिजली पैदा किए बगैर अदायगी हो रही है। बद इंतजामी और नाअहली की वजह से बिजली 60 रुपए फी यूनिट बेची जा रही है। मुल्क बचाने के लिए 40 खानदानों के साथ मुआहिदों के खिलाफ उठना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुछ लोग हादसे के इंतजार में शेरवानी सिलवा कर बैठे हैं। 75 साल में सियासत ने बेशुमार हादसात को जन्म दिया। इंतखाबात के बगैर गैर जमहूरी सेटअप बनते रहे। कभी लंबे होते रहे, कभी बज़ाहिर इंतखाबात हो गए। बेयकीनी हो तो नई सियासी जमातें मुंह दिखाई शुरू कर देती हैं। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है। तहरीक इंसाफ की बानी PTI को जेल में सदारती कमरा मिलने की तरदीद। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, बानी को जो सदारती स्वीट मिला है वो सबको जाकर देखना चाहिए। हुकूमत अपने जराइम छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, बुशरा बीबी को बेजा कैद में रखा गया है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को ओहदों से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह का हवाला दिया जाएगा।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान सबसे बड़ा मसला है। पीटीआई के हवाले पुरम सूबा किया था। बदतरीन बदअमनी की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर के दो रुख हैं। वजीर आजम से मुलाकात में अच्छा बच्चा बन जाते हैं, बाहर निकलते ही नौकरी बचाने के लिए बोलते हैं। अपोजिशन जमातों का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि हमारे कारकुनान को अगवा किया जा रहा है। अरकान असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। हमारे अरकान को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। डीडीए समेत दीगर जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नून लीग का अपना है। 9 मई में मुलविस अफराद को सजाएं मिलनी चाहिए। जो 9 मई वाकयात में मुलविस नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी पाबंदी से मुताल्लिक फैसला आला सतह इजलास में करेगी। जमात इस्लामी की मुल्क में नए इंतखाबात की मुखालिफत। हाफिज नईम रहमान ने कहा, कुछ जमातों को इलेक्शन इसलिए पसंद नहीं कि वो हारे हुए हैं। पीटीआई वाले क्यों बात कर रहे हैं? इनके पास फॉर्म 45 हैं। री-इलेक्शन नए सौदेबाजी है। दोबारा इंतखाबात पर अरबों रुपए क्यों खर्च किए जाएं? मुल्क को जमहूर की राय के मुताबिक चलाया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में बिजली की बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, रंगी टाउन और कोरंगी में भी बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% रिहायशी इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। 30% इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 10 अफराद जाम बहक। पीडीएमए के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाकयात में 31 अफराद जख्मी हुए। 89 मकानात मुकम्मल तबाह। 170 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर सड़कें और 310 एकड़ ज़रई जमीन मुतासिर हुई। लाहौर, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। समंदरी, चकझुमरा, कहरोड़ पक्का में भी बारिश से हब्स में कमी। महकमा मौसमियात की 25 जुलाई तक पंजाब भर में बारिश की पेश गोई। पीडीएमए की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना के नए केस में तफ्तीश। नैब टीम अडियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई को 22 जुलाई को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा, हुकूमत दुरुस्त समत में जा रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करने लगा है। मुल्क में महंगाई 4 साल की कम तरीन सतह पर है। वक्ती मुश्किलात हैं, खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान के मुखालिफिन का चूरन नहीं बिकेगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ मुल्क की गैर मकबूल तरीन शख्सियत हैं। जो भी बात करते हैं उल्टी पड़ जाती है। मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम हो चुका है। इनसे ना सियासत संभल रही है ना मईशत। मुतबादिल आइडिया मिलते ही हुकूमत से मुल्क की जान छूट जाएगी। साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, फैसला किसी दबाव के तहत नहीं किया। किसी और जमात में जाने का इरादा नहीं। अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ किरमानी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, खुद को पार्टी मामलात से अलहदा कर लिया। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के साबिका साथियों को कहता हूं, ऑल इज नॉट वेल। पेशावर में पुलिस चौकी पर फायरिंग, कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर स्नाइपर गन से फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, शहीद के अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे।